गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, इसके रिलेशंस क्या होते हैं और रिलेशन डिराइव कैसे करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है बोर्ड के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है और मेंस और एडवांस के लिए भी उतना ही, नीट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। मान लेते हैं बच्चों कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल भी हो सकता है, इसीलिए इसको हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम फाइंड करते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मान लिया, तो यहां पे एक चार्ज रख दिया हमने Q, दिस इज चार्ज Q, राइट। और इस चार्ज को हमने क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। ये दो पॉइंट के बीच का अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, इस चार्ज को हमने कितना डिस्प्लेस किया, dr के बराबर डिस्प्लेस किया। ये चार्ज यहां से यहां तक चला गया, तो ये क्या हो जाएगा dr। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा बच्चों, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू क्यू ई, और हमने उसी डायरेक्शन में इसको क्या कर दिया है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है। तो फोर्स ऑन द चार्ज क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q in the electric field E। इलेक्ट्रिक फील्ड E में फोर्स कितना लगेगा, तो लिखेंगे F इक्वल्स टू, वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखें तो लिखेंगे F इक्वल्स टू QE, क्योंकि फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से अगर फोर्स मिल गया हमें तो लिखेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क कितना हो, लिखेंगे वर्क डन by this force, work done by this force in small displacement dr डिस्प्लेसमेंट में जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, वर्क डन जो होता है F डॉट dr होता है। तो dw स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा, तो इसलिए लिखेंगे F डॉट dr लिख देंगे। तो dw की वैल्यू हो जाएगा, F की वैल्यू लिख देंगे Q E वेक्टर प्लस dr वेक्टर, तो यहां से du। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो ये होता है du बराबर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो जाएगा इसका वर्क। तो du की वैल्यू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे du बराबर माइनस वर्क डन की वैल्यू, देखो यहाँ पे क्या है, लिखेंगे माइनस QE डॉट dr। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, ये माइनस Q आ जाएगा। और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो dV की वैल्यू यहां पे हो जाएगा माइनस QE डॉट dr डिवाइडेड बाय Q। तो यहां से हो जाएगा dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr, dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। ये रिलेशन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से फाइंड करते हैं तो E वेक्टर्स जो हो जाएगा, या E की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगा माइनस dV बाय dr मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अगर इफ V इज अ फंक्शन ऑफ R, देन इफ वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू R विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पोटेंशियल, इससे क्या पता चला, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर कहेंगे अगर सर फील्ड दिया हो
तब अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो बच्चों अगर फील्ड दिया हो तो दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट से कहां तक इंटीग्रेट करना है या किन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो एक बार यहां पे ध्यान दे दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताना है। चलिए ये हो गया हमारा। तो यहां से हम और इसको थोड़ा एलिबरेटेड फॉर्म में अगर हम देखें, एलिबरेट अगर करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अब बात आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हमें पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में डिफरेंस पता चल गया, दोनों में हमें रिलेशन पता चल गया। तो हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, और अगर पोटेंशियल दिया है तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अपने पास रिलेशन आया बच्चों dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, इसी को अगर हम वोल्टेज, ये रिलेशन हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम E बराबर अगर लिखें, E बराबर लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखें तो माइनस लिखेंगे dv बाय डी आर। अगर पोटेंशियल दिया है तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, फील्ड मिल जाएगा, फील्ड दिया है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, पोटेंशियल मिल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं फील्ड और पोटेंशियल क्या होता है, या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स होता है, रिवर्स होता है। तो रिवर्स चीजें यहां पे हम देख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए एक बार, अब बात आई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हो। देखेंगे इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is given in terms of three Cartesian coordinate सिस्टम। अगर वेरिएबल हो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया हो, इसमें दिया हो सम वैल्यू अलोंग द एक्स एक्सिस, सम वैल्यू अलोंग द वाई एक्सिस दैट इज जे कैप, सम वैल्यू अलोंग द जेड एक्सिस दैट इज के कैप। तो ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। और जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट हो सकते हैं। कहेंगे सर तीन ही कंपोनेंट होंगे कि बहुत सारे कंपोनेंट नहीं हो सकते। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो यहाँ पे ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल ऐसा दिया है तो हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम खुद लेंगे, डी आर एक पोजिशन वेक्टर स्मॉल लेंगे, जिसको खुद से लिख देंगे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो यहां से वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो dv बराबर क्या होता है, लिखेंगे माइनस ई डॉट डी आर, दैट इज dv बराबर ई क्या है, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। तो यहां से डॉट क्या हो जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो अब देखो डॉट प्रोडक्ट करने, आई डॉट आई इज 1, आई डॉट जे इज 0, आई डॉट के इज 0। तो डॉट प्रोडक्ट अगर कर देंगे बच्चों यहाँ पे तो dv की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ, लिखेंगे ई एक्स डी एक्स आई डॉट आई 1 प्लस, नॉट प्लस माइनस है ना यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, ये हो जाएगा dv की वैल्यू हो जाएगा। तो यहां से dv जो हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस
ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। तो इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे बच्चों तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कहां से कहां तक। देखो x के फंक्शन अगर होंगे ये तो इसको लिखेंगे x1 टू x2, इसको लिखेंगे y1 टू y2, इसको लिखेंगे z1 टू z2। इसको बच्चों अगर हम इस लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे ये हो जाएगा डेल्टा v, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज माइनस dx बाय ex by dx, ex dx like x1 to x2 minus integration of ey to dy y1 to y2 minus ez to dz z1 to z2। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या वैल्यू। तो यहाँ से ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे इसको सारे वैल्यू को, तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये एक्स, आप कहोगे सर ये कैसा दिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे फाइंड करेंगे इसको, ये ई एक्स क्या होगा। तो कभी भी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, नोट डाउन कर दो एक बार, देखो कोई दिक्कत तो नहीं, चेक इट आउट। अगर आपको ये डेरिवेशंस बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए तो आप सिंपली यहां तक और यहां तक डराइव कर देंगे। तो मोस्टली 3 मार्क्स में पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, तो यहां तक ही करना है। ये सारे कॉम्पिटिटिव के लिए कॉन्सेप्ट और आगे सीखने के लिए हमने आपको बताया है, तो ये चीजें यहां पे ध्यान दे सकते हैं। अब यहां पे अगर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ई की वैल्यू, ई वेक्टर्स दिया हुआ है, सपोज करो ई वेक्टर्स दिया हुआ है 2x स्क्वायर आई प्लस 3yj प्लस 2zk। तो यहां से हमारे पास dv की वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है अगर यहां पे समझो तो ये क्या है, कहेंगे ex है, ये क्या है कहेंगे ey है, कहेंगे ये क्या है कहेंगे ez है, ठीक है। तो अगर आपको बच्चों पोटेंशियल कहेंगे फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 point A, that is 1 1 1 and B, that is 2 3 4। तो यहां से अगर इसको लिखेंगे तो dV की वैल्यू क्या हो जाएगा, dV की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर dx माइनस 3y dy माइनस 2z dz। को इसको इंटीग्रेट किया था, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको लिखा था 1 to 2 1 to 3 1 to 4। कोई दिक्कत। यहां से अगर देखेंगे बच्चों तो इसको dv को इंटीग्रेट किया था तो ये हो जाएगा डेल्टा v, डेल्टा v हो जाएगा माइनस 2x क्यूब बाई 3 माइनस 3y स्क्वायर बाई 2 माइनस 2z स्क्वायर बाई 2। इसको लिख देंगे कहाँ से कहाँ तक, लिमिट पुट करो 1 से 2 1 से 3 1 से 4। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम इसको डेल्टा v लिख देंगे, दैट इज माइनस 2, ये हो जाएगा 2/3 लिख देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 3/2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 1, ये 2 कॉमन कैंसिल हो गया, इसको लिख देंगे 4 4 जा 16 माइनस 1। तो डेल्टा v की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2/3 इंटू 7 माइनस 3/2 इंटू 8 माइनस 15। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4। तो डेल्टा v की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 14/3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 12 माइनस कितना हो जाएगा
15, तो -14/3 -27। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, -14 प्लस 7 या 21, 3 दूना 6, 2 8/3 81। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा वी की वैल्यू अपने को, डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा कितना, देखो तो माइनस है तो हो जाएगा 95/3 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट। कौन से पॉइंट, 2 पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है। इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हो तो डायरेक्ट उसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो और लिमिट पुट कर दोगे तो अपने उस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नोट डाउन कर दो सभी फटाफट, पॉज करके देख लेना है कहाँ क्या है कैसे है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हैं तो इस बेसिस पे आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को परफॉर्म कर पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। तो कंटिन्यू रहे, जितने क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ सभी क्लास में अगर कंटिन्यू रहेगी आपकी, आप हर चीज को समझ पाएंगे। कहेंगे इफ पोटेंशियल, लिखेंगे इफ पोटेंशियल, अगर हमारे पास इफ पोटेंशियल in the space is given in the function of x y and z. If potential is space, if the potential in space is given in the function of x y z, then v बराबर क्या लिखेंगे, v बराबर लिखेंगे सपोज करो कि 16xy² z³ लिख दिया। तो यहां से अगर ये इस तरह का फंक्शन हो ना, इस केस में फील्ड के भी 3 कंपोनेंट होंगे x y और z। तो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, यहां से हमारे पास हमें पता है E जो होता है वो होता है -dv/dr। लेकिन जब if v is the function of r, अगर v r का फंक्शन हो तब v को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर ये x y z के फॉर्म में हो तो इसको ex की वैल्यू लिखेंगे, माइनस डेल्टा पार्शियल डिफरेंस डेल्टा v बाय डेल्टा x, ई y की वैल्यू लिखेंगे माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा y, और ई जेड की वैल्यू लिखेंगे माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा z, माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा z। तो यहां से ये चीजें जो है डेल्टा v बाय डेल्टा, ई एक्स की वैल्यू लिखेंगे, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो हो जाएगा माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा x, राइट, आई कैप माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा y जे कैप माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा z के कैप। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब डेल्टा v बाय डेल्टा x, मतलब v को जब v अगर x y z का फंक्शन है उसको सिर्फ x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z को अगर आप कांस्टेंट मानते हैं तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। While differentiating v with respect to x, assume y and z as a constant। तो अगर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 16 y और z ये सभी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, ठीक है। यहाँ पे अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट क्या क्या है, 16x और z कांस्टेंट है, y² ओनली वेरिएबल है। बात समझ आ रहा है? तो व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल एनी फंक्शन, देन assume other variables as a constant, this is called partial differentiation of v with respect to particular variable। तो यहां से इसको अगर यहां पे ये हो गया तुम्हारा क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो लिखेंगे फाइंड, यहां पे लिखेंगे इफ
क्वेश्चंस लिख देते हैं. इफ v इक्वल्स टू 16x y square z cube, then find the electric field in the space. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों कैसे लिखेंगे? माइनस डेल्टा वी वाई डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा वी वाई डेल्टा वाई जे माइनस डेल्टा वी वाई डेल्टा जेड के. इतना अगर हम लिख देते हैं इसको, तो यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो ई वेक्टर्स की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, माइनस 16 वाई स्क्वायर जेड क्यूब, और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1, माइनस लिखेंगे 16x जेड क्यूब, y का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे 2y. ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा j, माइनस 16x वाई स्क्वायर इंटू 3z स्क्वायर, ये हो जाएगा k. e की वैल्यू लिखेंगे क्या, माइनस 16 वाई स्क्वायर जेड क्यूब i माइनस 16 या 16 टू 32 x वाई जेड क्यूब j माइनस 48 एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के. ये हो जाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड. देखेंगे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड 8.111. अगर 111 के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगा माइनस 16i, क्योंकि 1 इंटू 1 ही होता है, 32j माइनस 48k. तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में है, अगर e का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, एंड वी कैन सॉल्व इट. ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको स्टार्ट से, अब ये नहीं कि इसमें कोई मसाला तड़का चाहिए तब आप देखेंगे, आपको पढ़ाई करनी है. और पढ़ाई में जो है आपको धैर्य के साथ पढ़ना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि क्या चीज़ कैसे बताया गया है, सर ने क्या बताया है. तो आप एक बार पूरा अगर देखेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, समझ भी आएगा. फिजिक्स जब तक समझ नहीं आएगा, सब्जेक्ट जब तक समझ नहीं आएगा, तो सब्जेक्ट कभी इंटरेस्टिंग हो नहीं सकता है. तो उसको ध्यान देंगे, कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी में वीडियोस देखेंगे, जिसको ज़रूरत है वो इसके आगे. अगर किसी चीज़ की और भी ज़रूरत है, कोई चीज़ें नहीं समझ आया, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, उसको हम पक्का डेफिनेटली टाइम लेकर के आपको एक्सप्लेन करेंगे. ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट.